वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग प्रॉब्लम करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, जो कि जेईई मेंस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना जानेंगे। तो यहाँ पर बोल क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट एक्स इज गिवन बाई v इक्वल टू √5000 प्लस 24x मीटर पर सेकेंड। देन द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी। तो एक्सेलेरेशन की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन हमारे माइंड में आता है dv/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। इफ एनी केस अगर हम मान लीजिए हम वेलोसिटी को dx से डिवाइड कर देते हैं और dx से मल्टीप्लाइड, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। इफ dx कट जाएगा तो सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो dx/dt वी हैव ऑलरेडी नो रेट ऑफ चेंज ऑफ v इक्वल टू dx/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, वी हैव ऑलरेडी नो। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं v dv/dx। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में गिवन एक्सप्रेशन वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ x है, तो आई एम एबल टू डिफ्रेंशिएट इट। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसे। dv/dx इक्वल टू d/dx। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना है? √5000 प्लस 24x। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर समथिंग रूट्स के टर्म्स में है। तो हम यहाँ चेन रूल लगाना चाहेंगे। क्या लगाना चाहेंगे? चेन रूल। ठीक है। तो यहाँ देखिए आप कैसे लगाते हैं। तो d/dx इसको लिख सकते हैं 500 प्लस 24x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। और नीचे में भी हम लोग 5000 प्लस 24x 5000 प्लस 24x सेम एक्सप्रेशन यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5000 प्लस 24x डिवाइडेड बाई dx। मुझे डिफ्रेंशिएट करना था ये, तो ये एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अगर ये पार्ट और ये पार्ट अगर कैंसिल आउट हो गया तो एबव एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग फॉर्मूला लगाना चाहते हैं डिफ्रेंशिएशन का। तो डिफ्रेंशिएशन का हम लोग क्या जानते हैं, नोट करके यहाँ लिखिए। dx के पावर n/dx इज नथिंग बट nx पावर n-1 एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो एक्सप्रेशन यहाँ पर है, थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है 5000 प्लस 24x यहाँ भी है, तो नीचे भी वही सेम एक्सप्रेशन है। तो इस फॉर्मूला पर हम सेट कर देते हैं डायरेक्ट। n का वैल्यू क्या है? 1/2 है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला है, जब कभी डिफ्रेंशिएशन ऑफ dx, अगर मान लीजिए a प्लस bx ऐसा कुछ टर्म्स अगर एडिशन में आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। dA/dx प्लस d/dx bx। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये भी फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे और ये फॉर्मूला का यूज़ हम लोग यहाँ करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? देखिए आप लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 5000 प्लस 24x पावर n-1। तो n के जगह पर 1 है, तो 1/2 - 1। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया फर्स्ट का। उसको अगर डिफ्रेंशिएट करते तो क्या होगा? एक चीज़ और है, थर्ड फार्मूला, जो कि आप जान लीजिए। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। तो 5000 तो मेरा कांस्टेंट है, तो ये डिफ्रेंशिएट करके क्या आ जाएगा? 0 प्लस d/dx 24x, ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 5000 प्लस 24x 1/2 -1 -1/2। और यहाँ पर क्या है कि एक और फॉर्मूला है डिफ्रेंशिएशन का, कि अगर कोई फोर्थ नंबर कोई कांस्टेंट टर्म्स किसी x के साथ वेरिएबल अगर लिखा हुआ है, तो हम कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है,
ये डिफ्रेंसिएशन का फोर्थ नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा, 24 बाहर आ जाएगा और dx बाई डी एक्स, तो dx बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर n का वैल्यू 1 हो जाएगा और 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1 मतलब x के पावर 0 का वैल्यू 1, तो dx का वैल्यू dx बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ कुछ पार्ट्स को। तो क्या हम करते हैं, dx बाई डी एक्स, तो x का वैल्यू x के पावर क्या है 1, तो 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1 मतलब कि 1 इंटू एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 0 का वैल्यू 1 मतलब dx बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1। तो इस एक्सप्रेशन में आप देखिए इंटू 24 इंटू 1 लिख सकते हैं, हो गया। तो इसको हम लोग 2 से इसको काट देते हैं 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 5000 प्लस 24x के पावर 1/2 मतलब 12 बाई 5000 प्लस 24x का अंडर रूट, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा। किसका एक्सप्रेशन आया, डी वी बाई डी एक्स का। हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला भी जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। तो v का एक्सप्रेशन क्या था हमारा, अंडर रूट 5000 प्लस 24x, और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया है 12 बट्टा अंडर रूट 5000 प्लस 24x। ये पार्ट कट जाएगा और ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ डिफ्रेंसिएशन के रूल सीखे। पहला ये फॉर्मूला dx के पावर n बाई डी एक्स एन एक्स माइनस n1, फिर उसके बाद d बाई डी एक्स। अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो तो डिफ्रेंसिएशन मेरा इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर कांस्टेंट टर्म्स हो तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। कांस्टेंट विद सम वेरिएबल हो तो कांस्टेंट जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर चला जाता है। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन का हम लोग ये फॉर्मूला सीखा कि कैसे ये फॉर्मूला यूटिलाइज किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग ने चेन रूल का कॉन्सेप्ट देखा। चेन रूल क्या था कि जब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो हमें सेम एक्सप्रेशन नीचे रखने के लिए हम लोग ने मल्टीप्लाइड किया, तो इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन इन चेन। डिफ्रेंशिएशन में हम लोग चेन रूल का अप्लाई कैसे करते हैं। तो आफ्टर दैट डिफ्रेंशिएशन हम लोग ने ये प्राप्त किया, और जब मैंने इस फॉर्मूला में पुट किया तो मुझे 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।